नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्से। साधु साधु साधु। बहुत समय से हम धम्मपद की गाथाओं और कथाओं के ऊपर धम्म देशना सुन रहे हैं। अभी फिलहाल जिस वर्ग के ऊपर हम धम्म देशना सुन रहे हैं उसका नाम सहस्त्रवग्ग है। सहस्त्रवग्ग की जिस गाथा के ऊपर आज हम धम्म देशना सुनने वाले हैं उन गाथाओं का केंद्रस्थ विषय कुछ इस प्रकार से रहेगा। दो गाथाएं हैं। प्रथम गाथा का केंद्रस्थ विषय एज इट इज पिछले कुछ धम्म देशना में हमने यज्ञ की व्यर्थता के बारे में जाना था, उसी के अनुसंधान में आज की प्रथम गाथा का धम्म उपदेश है। दूसरी गाथा का केंद्रस्थ विषय है परित्राण का महत्व, यानी परित्राण का क्या महत्व होता है उसको आज की धम्म देशना उजागर करती है। हालांकि स्पष्ट रूप से नहीं बताती है कि परित्राण का क्या महत्व होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमें ये पता चलता है कि परित्राण का क्या महत्व होता है। परित्राण के बारे में मेरा एक विस्तृत वीडियो है जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उसको जरूर सुनिएगा। तो शुरू करने से पहले हम उसके केंद्रस्थ विषय के ऊपर थोड़ी पूर्व भूमिका को समझ लेते हैं। प्रथम गाथा को छोड़ देते हैं क्योंकि यज्ञ के ऊपर हमने पिछले वीडियो में विस्तृत चर्चा की थी। तो दूसरा विषय है परित्राण के महत्व का। परित्राण के विषय में समझने से पहले हमें श्रद्धा को समझना पड़ेगा। इसको क्योंकि परित्राण में क्या किया जाता है, भगवान बुद्ध की वाणी का संगायन होता है। बहुत लोग मिलकर उसका साथ साथ उसका गायन करते हैं, उसको संगायन कहा जाता है। तो ये परित्राण का बहुत महत्व होता है यदि हम हमारे अंदर श्रद्धा होती है तो। भारत में नहीं है लेकिन दूसरे देश है, उसमें खास करके पूर्णिमा और अमावस्या के दिन परित्राण का आयोजन करवाते हैं। उपासक संघ भिक्षुओं को बुलाते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप का मंडप बनवाते हैं, उसमें भिक्षुओं सब बैठ के सब एक साथ बैठकर परित्राण का पाठ करते हैं। रात भर ये चलता है, तो इसको परित्राण कहते हैं। उसका क्या महत्व है, इससे क्या हो सकता है, वो हमारी श्रद्धा के ऊपर आधारित होता है। श्रद्धा बहुत बड़ा बल है हमारे जीवन का। मेरे बहुत सारे वीडियो श्रद्धा के ऊपर मैंने बनाया है। श्रद्धा हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी पैदा करती है। श्रद्धा से ऐसा कह सकते हैं कि जीवन जीने का कोई बार टॉनिक बन जाती है श्रद्धा। हमारा श्रद्धा भाजन जो भी है उसके प्रति यदि हम श्रद्धा रखते हैं, सम्यक श्रद्धा होनी चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं होना चाहिए। अंधश्रद्धा में क्या होता है कि श्रद्धा पैदा करने वाला व्यक्ति दूसरों का शोषण करता है। आर्थिक शोषण कर सकता है, शारीरिक शोषण कर सकता है, मानसिक शोषण कर सकता है। तो ये कैसी भी हो, अगर श्रद्धा भी होती है तो भी ये अंधश्रद्धा बन जाती है यदि किसी का भी शोषण होता हो तो ऐसी बातों में हमें नहीं पड़ना है। हमें प्योर श्रद्धा रखना है भगवान बुद्ध की वाणी के ऊपर। तो ऐसा मैं श्रद्धा के ऊपर इतना बल मैं क्यों दे रहा हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। यदि हम अपना विकास करना चाहते हैं, हमारे में खुद सकारात्मक रूपांतरण चाहते हैं तो, क्योंकि हम सब अधूरे हैं ना, हम सब अधूरे हैं और हमें यदि ऐसा इसीलिए तो हम विकसित हो रहे हैं। प्रति क्षण इंसान ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, ज्यादा सुखी बनना चाहता है, ज्यादा सुख सुविधा भुगतना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो अधूरापन महसूस करता है, उसको और सुखी बनना है। क्यों? क्योंकि वो जहां है वहां वो संतुष्टि फील नहीं कर रहा है। तो इसीलिए कहता हूं कि यदि हम कुछ रूपांतरण चाहते हैं खुद में, हम यदि ह्यूमन में से सुपर ह्यूमन बनना चाहते हैं, मानव में से महामानव बनना चाहते हैं, तो उसकी पहली शर्त यह है कि हमें किसी सुपेरियर को सुपेरियरिटी के तौर पर अपनाना पड़ता है, किसी दूसरे व्यक्ति को सुपेरियर के रूप में अपनाना पड़ता है।
उसकी सुपेरियरिटी को जितना आप महान बताएंगे, जितनी बड़ी बताएंगे, उतनी ही सुपीरियर बनने की संभावना हमारे में पैदा होती है। तो क्या होता है, जितने भी आज धर्म संप्रदाय होते हैं वो अपने अपने इष्ट को बहुत बड़ा बनाकर बताते हैं। जैसे कि बुद्ध को अलौकिक बताया जाता है, उसके पीछे भी यही गहनतम मानसिकता छुपी हुई होती है। श्रद्धा भाजन हमारा कोई भी हो सकता है, चाहे हम बाबा साहब को भी महान बनाकर उनकी महानता का गुण गाते हैं तो बाबा साहब जैसे महान बन सकते हैं, लेकिन अंतर्मुखी बनने के लिए समाधि का, ध्यान का अभ्यास में अल्टीमेट सुख क्या है, यानी ये दुनिया क्या है, इसको अच्छी तरह से गहराई से समझने के लिए बुद्ध की महानता को स्वीकार करना पड़ेगा। यानी बुद्ध को सुपेरियर से सुपेरियर बनाना पड़ेगा, चाहे वो हो या ना हो, वो बात के ऊपर लक्ष्य नहीं देना है। बुद्ध की सुपेरियरिटी को आप जितना स्वीकार करते हैं उतने ही सुपेरियर बनने की संभावना एक व्यक्ति में पैदा होती है। तो ये श्रद्धा के कारण हो सकता है। श्रद्धा हमारे अंदर पॉजिटिविटी पैदा करती है, जीवन जीने का एक टॉनिक देती है। बहुत सारे लोग जीवन से मायूस होकर मर जाते हैं, तो यदि उनमें श्रद्धा होती है तो ऐसे लोग सुसाइड नहीं करते, गरीबी में भी वो कैसे भी करके जिंदा रहते हैं। तो ये श्रद्धा का कुछ महत्व था। दूसरी एक बात है कि श्रद्धा कोई बार झूठी बीमारी की झूठी दवा के लिए भी इस्तेमाल होती है, क्योंकि हमारे बहुत सारी बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक होती है, यानी मानस के साथ संबंधित होती है। हमारा जो मानसिक बंधारण है वो हमारे शारीरिक बंधारण का निर्माण करता है। तो ऐसा, इसी को साइकोसोमेटिक है। हम जो चीज को मान लेते हैं, जैसे कि कोई आपका प्रिय भाजन है, आपने अनुभव किया होगा कोई बार कि आपका प्रिय भाजन आपको कोई बात बार बार कहता है, तो धीरे धीरे आप ऐसा बनने लगते हैं, धीरे धीरे आप ऐसा बनने लगते हैं, इस बात का आप स्वीकार करने लगेंगे कि मैं ऐसा ही हूं। तो ये हमारा मानसिक संरचना के कारण होता है। जिस चीज को धीरे धीरे आप मानने लगते हैं वैसे 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 आपका शारीरिक निर्माण होता रहता है। तो इसीलिए झूठी बीमारी की झूठी दवाई बनाई गई है। झूठी बीमारी की झूठी दवाई क्या होती है, उसके ऊपर एक बहुत फनी एक दृष्टांत है, वो आपको बताता हूं कि एक आदमी खाना खा रहा था तो अचानक से उसके कान पर एक मक्खी आई। मक्खी तो उसने उड़ा दिया, लेकिन उसके मन में एक भ्रमणा बैठ गई कि मक्खी है, वो कान में घुस गई। फिर वो परेशान होने लगा, वो थोड़ा हिलने डुलने लगा, परिवार वालों को कहता है कि मेरे कान में मक्खी घुस गई। लोग देखते हैं और उनको कहते हैं कुछ नहीं है, लेकिन वो आदमी के मन में बराबर पक्का बैठ गया कि मक्खी अंदर घुस गई। तो बोले शरीर में घुस गई, तो उसकी जो भ्रमणा है वो प्रबल बनती गई। तो वो कहता है कि मक्खी मेरे शरीर में भन बना रही है, सब जगह बहुत परेशान करती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लोग उनको बहुत समझाते हैं, लेकिन वो समझने को राजी नहीं होता है। बोला आप सबको मेरी बात का यकीन नहीं है। बोला देखिए इधर भन बना रही है मक्खी, देखिए इधर भन बना। तो उनको परिवार वाले कंटाल कर उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर भी यही बात उनको बताता है कि देख भाई, शरीर में मक्खी कहीं पर होती नहीं है, शरीर में घूमने के लिए कोई स्थान नहीं होता है। तो भी वो आदमी स्वीकार नहीं करता है। फिर कहता है कि डॉक्टर साहब आप भी मेरी बात को मानते नहीं है। बोला मक्खी मेरे शरीर में भन बना रही है कि आपके शरीर में? बोला मुझे अनुभव हो रहा है। डॉक्टर को लगता है कि उसके लिए दूसरा इलाज करना पड़ेगा। तो डॉक्टर कहता है कि ठीक है, मुझे चेक करने दो। तो डॉक्टर उसको लेटा देता है और स्टेथोस्कोप लेकर उसको इधर उधर चेक करता है, ड्रामा करता है। फिर कहता है डॉक्टर कि तुम्हारे बदन में मक्खी है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मक्खी को समय सर निकालना पड़ेगा, नहीं तो यदि किडनी में घुस गई या मगज में घुस गई तो तुम पागल हो सकते हो, तुम्हारा मृत्यु हो सकता है। आदमी ज्यादा घबरा गया और कहता है कैसे भी करके डॉक्टर साहब निकालिए। डॉक्टर ने एक मक्खी, उसको एनेस्थेसिया दिया, बेहोश कर दिया। एक मक्खी को मारकर थोड़ा खून में भिगोकर एक कांच की बोतल में रख दिया
और उसका होश आने का इंतजार करने लगा। थोड़े देर के बाद आदमी जब होश में आता है तो वो डॉक्टर वो बोतल में जो मक्खी रखी थी वो उनको दिखाकर कहता है कि तुम्हारी बात सही थी, देखो ये बहुत मुश्किल से ये मक्खी निकालनी पड़ी तुम्हारे बदन में से। और फिर डॉक्टर अपनी फीस उनसे वसूल करता है और उनको रिलीज करता है। तो ये है झूठी बीमारी की झूठी दवाई। इससे अच्छा दृष्टांत आपको कहीं नहीं मिलेगा। आदमी स्वीकार कर लेता है, कुछ झूठी बीमारी का स्वीकार कर लेता है और उसके मानस के अनुसार उसको अनुभव होने लगता है। यदि वो आदमी ज्यादा स्वीकार कर लेता है कि मक्खी मेरे बदन में घुसी है, तो हो सकता है कि उसकी चमड़ी पर ऐसा कुछ मक्खी की तरह घूमता हुआ भी दिखाई दे। ये सब हमारे मानस की ताकत होती है। चलिए आज की धम्म देशना में हम आगे बढ़ते हैं। आज की धम्म देशना धम्मपद के सहस्त्र भग की 9 और 10 नंबर की 2 गाथाएं हैं और ओवरऑल देखा जाए तो ये 108 और 109 नंबर की गाथा है। यंकिंच इत्थम च हुतम च लोके संवत्सरम यजेथ पुण्यपेखो सबम पीतम न चतु भागमेति अभिवादना उज्जुगते सुसेयो अभिवादना उज्जुगते सुसेयो। यदि पुण्य को चाहने वाला वर्ष भर यज्ञ और हवन करता रहे तो भी किसी सरल चित्त व्यक्ति के की गई अभिवादन के 1/4 हिस्से के बराबर भी वो नहीं होता है। यह धम्म देशना है वो यज्ञ के ऊपर है। सारिपुत्र के जीवन की ही घटना है। महाथेर सारिपुत्र कोई उपासक के घर जाते हैं और उनको पूछते हैं कि आप धर्म आचरण के लिए क्या करते हैं, पुण्य प्राप्ति के लिए। तो वो आदमी यज्ञ और हवन की बात करता है और एज इट इज सारिपुत्र उनको भगवान के पास ले जाते हैं, जिस तरह से हमने पिछली गाथाओं की धम्म देशना में सुना था। तो भगवान फिर उनको यज्ञ और हवन की व्यर्थता के बारे में उनको संदेश देते हैं। तो ये थी गाथा 9 नंबर की। आगे की जो गाथा है वो 10 नंबर की है और ओवरऑल देखा जाए तो 109 नंबर की है और ये बहुत प्रचलित गाथा है आशीर्वाद देने के लिए। अभिवादन शिलिस निचम वड्ढा पचाइनो चत्तारो धम्मा वदन्ति आयु वन्नो सुखम बलंती। यानी जो व्यक्ति अभिवादनशील है, बड़ों की, वृद्धों की, विद्वानों की सेवा शुश्रूषा में लगा रहता है हमेशा, वो व्यक्ति के 4 धर्म बढ़ते हैं। आयुष्य, वर्ण, सुख, दीर्घ लंगिक नगर में रहने वाले 2 ब्राह्मण तीर्थ सम्मत प्रभज्या से प्रवर्तित हुए। दोनों ने 48 वर्ष तपश्चर्या की। उसके बाद उनमें से एक ने सोचा, अगर मैं प्रवर्जित रह गया तो मेरा कुल वंश नष्ट हो जाएगा। ऐसा सोचकर वो गृहस्थ आश्रम में वापस आ गया। उसने विवाह कर लिया। उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पति पत्नी ने सोचा कि दूसरे साथी भिक्षु से मिलकर आशीर्वाद लेना चाहिए। इस प्रकार वे दोनों बच्चे को लेकर भिक्षु के पास पहुंच गए। उनको सादर प्रणाम किया। भिक्षु ने पति पत्नी दोनों को तो दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन पुत्र के प्रणाम करने पर कुछ नहीं बोले। माता पिता ने इसका कारण पूछा तो भिक्षु ने कहा कि उस बालक की आयु मात्र 7 दिन बची है। क्या इसका कोई उपाय है? ऐसा पूछने पर वो सन्यासी भिक्षु कहता है, मुझे तो मालूम नहीं है, हाँ श्रमण गौतम जानते हैं। अगर उनसे मिलेंगे तो शायद वो समाधान बता सकते हैं। वो शास्ता के पास पहुंचा, उन्हें सादर प्रणाम किया और उनसे आग्रह करके पूछा कि पुत्र की जीवन रक्षा का क्या कोई उपाय है? भगवान कहते हैं कि हाँ ब्राह्मण, मैं तुम्हें अपने घर के द्वार पर मंडप लगाकर वहां बालक को बिठा दो। चारों तरफ से भिक्षुओं को बिठाकर सप्ताह पर्यंत परित्राण पाठ कराओ
तो उसका विघ्न दूर हो जाएगा। और ऐसा ही किया गया। 7वें दिन शाम होते होते शाक्य मुनि बुद्ध वहां स्वयं पधारे। एक प्रेत वहीं पर बालक के प्राण हरने के लिए घात लगाकर बैठा था, लेकिन सभी सत्पुरुषों की उपस्थिति के कारण उसे प्राण हरने का मौका नहीं मिल सका और उसे वापस जाना पड़ा। दूसरे दिन बच्चे के माता पिता उसे लेकर तथागत के पास गए और सादर प्रणाम किया। आज शास्ता ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। लोगों ने जिज्ञासा व्यक्त की कि यह बालक कितने वर्ष जिएगा। शास्ता के मुंह से निकल पड़ा 120 वर्ष। इतनी लंबी आयु के कारण उसका नाम दीर्घायु कुमार पड़ गया। लड़का बड़ा हुआ, एक बार जेतवन आया। भिक्षुओं ने उसे पहचान लिया और शास्ता से पूछा, क्या कोई उपाय है जिससे लंबी उम्र पाई जा सके? शाक्य मुनि बुद्ध ने उन्हें समझाते हुए कहा, हाँ भिक्षुओं, बड़े बुजुर्गों, विद्वान और गुणी लोगों की सेवा और सम्मान करना न केवल व्यक्ति की उम्र बढ़ाता है, बल्कि सुंदरता, सुख और बल में भी वृद्धि करता है। तब उन्होंने यह गाथा कही थी, साधु साधु साधु। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.